कानून व्यवस्था के लिए जो कार्रवाई की गई वो बिल्कुल गलत नहीं है। आशुतोष वर्मा जी यहां पर वीएचपी के प्रवक्ता साफ शब्दों में कह रहे हैं इस बात को। देखिए, वीएचपी के प्रवक्ता जो पहले आए तब उन्होंने नहीं, गलत सही नहीं बोला मैंने, ये नहीं कहा कि वो गलत है कि सही है, ये शासन प्रशासन और न्यायालय तय करेगा। मैं और आप कौन होते हैं सही सही गलत को डिसाइड करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो कह नहीं पा रही जो सरकार में है, तो अपने वांछित संगठनों के द्वारा कर रहे थे। वैसे वीएचपी की प्रवक्ता ने कहा कि अगर राजनीति होती तो मैं नहीं आता डिबेट में, और फिर उसके बाद नाम लिख लिख के लेके आए थे क्या क्या नाम बोलना है। तो कौन राजनीति करता है और कौन चैनल पे झूठ बोलता है वो दिखाई पड़ता है। रही बात क्या सही है क्या गलत, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सरकार चला रही है उसके जो वो 3 प्रमुख लोग हैं उनके सम्मुख में 2 तीन दिन के पुराने देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, ये मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल नीचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं जो हुआ बिल्कुल हुआ, जो करेगा उसको सजा मिलेगी। और तो और भारतीय जनता पार्टी में इतनी बुरी तरीके से इंजन है, अभी हाल ही में एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में ब्रजेश पाठक ने ये तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ तो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है। इनके अंदर इतनी लड़ाई चल रही है कि यही नहीं पता है कि ये क्या सही है क्या गलत कर रहे हैं। तो आप हमसे समाजवादी पार्टी से क्या सवाल पूछ रहे हो? और समाजवादी पार्टी से सवाल पूछना है तो हमसे क्या बता रहे हैं, हम किसके लिए क्या करते हैं। आपने एक बात कही थी, उसका बस मैं जवाब देना चाहता हूं। आपने कार सेवकों की बात कही थी, तो विनोद बंसल जी कभी समय मिलेगा तो ये किताब पढ़िएगा। एक दलित ने लिखी थी, मैं एक कार सेवक था, इनका नाम था भंवर मेघवंशी। और जो भी करोड़ लोग देख रहे हैं, दलित निकाल दिया एक बार हाँ पढ़ लीजिएगा जी। आप जो बहुत हमको दलित दलित कार सेवकों में भी दलित निकाल दिया। उसने आपका पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है। नहीं, मैं नहीं बता रहा था, आप ही दलित मीडिया की बात करते हैं, मैं नहीं करता। ये जो हिंदू समाज में सब हिंदू हैं, आप दलित और सवर्ण के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश मत करिए। ये जो वही लोग थे जो आपके जो जहर से बेचारों ने जहर पिया, अपनी जिंदगी बर्बाद करी, और उन्होंने अपने पूरा दुखड़ा इन किताबों में लिखा है। तो भारतीय जनता पार्टी हमको ना बताए जहरीली गोलियां चलाना और दलितों के लिए क्या किया है। पार्टी का काम है भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ये बताइए कि अयोध्या में गोलियां चलाई कि नहीं चलाई, और उसको लेकर के आपके नेताजी ने कहा था कि नहीं कहा था कि मुझे फक्र है इस बात का, आप मुझे बताइए। और अब जो है ना मंदिर बना रहे हैं आप, आप देखिए अपनी बात पूरी, आप बताइए मंदिर तो बना रहे हैं लेकिन जो बनाए हुए मंदिर वहां नहीं जा रहे हैं। बोला हूं मैं आपकी, सुन तो लीजिए। पूर्व मंत्री हमारे साथ सदन के अंदर बताया गया है कि जो आप लोग बात करते हैं कार सेवकों को गोली चलाई, वो खुद निपेंद्र मिश्रा जी ने खुद कहा कि मेरे पास में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था। अरे बात नहीं करते, वो तो सच्चाई है। और वही निपेंद्र मिश्रा कोई स्टेट के चीफ नहीं थे, जो 1991 में हुआ उस पर काफी बहस हो चुकी है और वो मामला भी बहुत आगे बढ़ चुका है। विनोद बंसल जी, जरा हम 2026 में लौट कर आते हैं। जो मौनी अमावस्या के दिन हुआ, विनोद बंसल जी अपडेट करिए कम से कम। नहीं आशुतोष वर्मा जी एक मिनट जरा हम 2026 में लौट कर आते हैं। जनवरी 2026 में आप कृपया अपने नेताओं को बचाने की कोशिश मत करिए। आपके नेता ने खुद कहा है। ठीक है, मौनी अमावस्या की बात करेंगे, मौनी अमावस्या की बात करेंगे। विनोद बंसल जी जरा मौनी अमावस्या की बात करेंगे। राजू दास जी हमारे साथ में। साफ शब्दों में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कोशिश नजर आ रही है कि अवि मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान या उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी है। आप कैसे उसको देखते हैं? और सरकार में भी अलग अलग बयानबाजी आ रही है कि कोई कहता है कि कार्रवाई गलत थी, कोई कहता है कि नहीं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई सही थी। इससे आप हमसे पूछ रहे हैं? जी सर। धन्यवाद, बहुत देर बाद आपने मुझको मौका दिया। पहले बात तो निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस समय शंकराचार्य जी महाराज हिंदुओं को बांट रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। और इस प्रकार से इसका लाभ वो लोग ले रहे हैं जो लोग सदैव सनातन को गाली दिया, सनातन को कोरोना कहा, मलेरिया कहा, डेंगू कहा, टाइफाइड कहा, राम काल्पनिक हैं, बाबरी मस्जिद की निर्माण की बात करते थे, अभी तक दम नहीं हुआ राम मंदिर दर्शन करने का। वो लोग आज शंकराचार्य जी का मान और सम्मान की बात कर रहे हैं। जिन्होंने शंकराचार्य को पिटवाया, जिस पार्टी ने
रात को शंकराचार्य भगवान को उठवा लिया, वो आज शंकराचार्य जी के मान और अपमान की बात कर रहे हैं। और दुर्भाग्य बात यह है, दुर्भाग्यपूर्ण, कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, वो लगातार, मैं उनकी भाषा बोली देख रहा था, रोज बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ गांजा पी लिए तब ऐसा बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो औरंगजेब के बेटा है, हुमायूं का बेटा है, वो तो मांस बेचता है। अरे लाज शर्म नहीं है क्या? ये माला पहने हो, तिलक लगाए हो, शंकराचार्य की गद्दी पे बैठे हो, लाज शर्म नहीं है क्या? ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो साधु के लिए। लोकेश नायक जी, वो भी एक मठ के मठाधीश है, एक मठ के मठाधीश है भाई, शंकराचार्य ऐसे थोड़े धर्म ना को है। बांट रहे हैं। एकदम बांट रहे हैं शुद्ध रूप से। शंकराचार्य जी ये चांदपंथी और वामपंथी के वो फंडा में फंस चुके हैं, और फंस के जिस प्रकार से ठीक है, कांग्रेस हिंदू को पार्टी ने हिंदू से सबसे लड़ाने पहले का प्रेस प्रयास कॉन्फ्रेंस चल की रहा है, और थी। कोई नहीं कर रहा है।